उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जब ये कहा कि 10वीं और 12वीं करके जम्मू कश्मीर में लोग आईएएस और आईपीएस बन गए, तो सोशल मीडिया के ऊपर एक डिबेट शुरू हो गया और इसी डिबेट के बीच में कुछ लोगों ने पूछना शुरू किया, ये कहाँ होता है? वो लोग इम्तिहान में कैसे बैठे? उनको इम्तिहान में बैठने किसने दिया? आप ये कहानी जो कर रहे हैं ये सही नहीं है। और कुछ लोगों ने ये भी लिख दिया कि जो बात आपने कह दी है, आपका नाम काले अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। अफसोस इस बात पर है कि वो काला इतिहास, जिस काले इतिहास की बात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कर रहे हैं, काश उसकी जानकारी भी आप लोगों ने ली होती। अगर आप जानकारी लेते तो शायद आप ये बात नहीं कहते। यही जम्मू कश्मीर है जिस जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखने वाला एक बहुत बड़ा शख्स जम्मू कश्मीर पुलिस में आला पोजीशन से रिटायर हुआ, इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है। उनके घर परिवार में चारों तरफ आईएएस अफसर हैं, लेकिन वो खुद ग्रेजुएट नहीं थे। एक और पुलिस के ऑफिसर जो डीजी के ओहदे पर जाकर रिटायर हुए, बेहतरीन पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन जरा उनकी क्वालिफिकेशन जम्मू कश्मीर के पुलिस विभाग से मालूम कीजिएगा। उसके अलावा एक और बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर रिटायर हुए, अब इस दुनिया में नहीं है। वो डायरेक्टर जनरल की पोजीशन से रिटायर हुए, आईएएस ऑफिसर बनकर रिटायर हुए, वो भी ग्रेजुएट नहीं थे। इतना ही नहीं, बल्कि एक टाइपिस्ट, जिसे सरकारी जुबान में स्टेनोग्राफर कहते हैं, एक स्टेनोग्राफर डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल की पोजीशन से रिटायर हुआ, वो 12वीं भी नहीं थे। और थोड़ा आगे और बढ़िए, एक ऑफिसर को बॉम्बे में ट्रेड एजेंट लगाया गया, ट्रेड एजेंट की पोजीशन से वो केएस का हिस्सा बना और इस वक्त वो एक बहुत सीनियर केएस ऑफिसर है। उसके बाद एक ऑफिसर को कोर एरिया डेवलपमेंट में पहले 1 साल के लिए मुलाजमत दी जाती है, इस समय वो आईएएस ऑफिसर है। उसके बाद एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में क्लर्क की पोजीशन पर काम करने वाला शख्स टेक्निकल कोटा के जरिए जेकेएस में आता है, आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का हिस्सा है। और इतना ही नहीं, बल्कि मेरे पास लंबी एक लिस्ट है, मैं ये तमाम नाम पढ़ सकता हूं। और एक और शख्स जो अब इस सर्विस से रिटायर हो चुके हैं, उनके पिता ने इंश्योर किया कि उनको जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का हिस्सा बनाने के लिए एक टेक्निकल कोटा क्रिएट किया गया, जिस कोटा के जरिए वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आए और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से एक बड़ी सीनियर पोजीशन पर जाकर वो रिटायर हुए। कई नाम हैं और मैं आपको बताऊं, लगभग 32 के करीब अफसरों के नाम तो मुझे मालूम है और इन तमाम ऑफिसर्स के मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन इनमें से कई हयात नहीं हैं, इनमें से कई इस दुनिया से चले गए हैं, इनमें से कई बेहतरीन पुलिस ऑफिसर थे, रिटायर हो गए हैं, अब बड़ी बाइज्जत जिंदगी जी रहे हैं और बड़ा बेहतरीन काम करने के बाद अलग अलग डिपार्टमेंटों से ये लोग आप रिटायर होकर घर चले गए हैं। अगर ये इन सर्विस होते, अगर ये मुलाजमत कर रहे होते, मैं इनका नाम लेता, मैं आपको बताता फलां शख्स है, फलां शख्स है, फलां शख्स है, लेकिन अब चूंकि रिटायर हो चुके हैं, सर्विसेज में नहीं हैं, कुछ लोग हैं वो हयात नहीं हैं, तो इनके नाम लेना सही नहीं है। लेकिन जब आप ये सवाल पूछते हैं कि जनाब बताइए कौन थे 10वीं और 12वीं जो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पर पहुंच गए, तो मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है। मैं आपको वो तमाम नाम पढ़ के सुना सकता हूं, बता भी सकता हूं कि किस किस रूट से, किस किस रास्ते से ये लोग जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का हिस्सा बने, बाद में आईएएस लिया और इस वक्त भी लगभग 3 से 4 ऑफिसर ऐसे हैं जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी इनिशियल अपॉइंटमेंट जब आप तलाश करने जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनकी इनिशियल अपॉइंटमेंट एक बिल्कुल छोटे से रैंक पर हुई थी। खुद सोचिए, आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में लगे हैं, आप वहां पर क्लर्क की पोजीशन पर लगे हैं, या मान लीजिए हेड क्लर्क की पोजीशन पर हैं, मान लीजिए उससे थोड़ी सी ऊपर किसी पोजीशन पर हैं, लेकिन क्या आप आईएएस का हिस्सा बन सकते हैं? एक रास्ता निकाला गया है, जिस रास्ते के जरिए प्रमोशन कोटा में आप प्रमोट होते होते वहां तक पहुंचते हैं। अब इसका मतलब तो साफ तौर पर यह है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जब ये बात कही तो ये तमाम तथ्य उनके सामने हैं, ये तमाम फैक्चुअल चीजें उनके सामने हैं। उन्हीं को देखकर उन्होंने कहा
कि अब जम्मू कश्मीर में ये प्रथा नहीं रही है। अब आप केवल और केवल अपनी क्वालिफिकेशन के दमखम पर, अपनी काबिलियत के दमखम पर और इम्तिहान क्वालिफाई करने के बाद जम्मू कश्मीर के सरकारी तंत्र का हिस्सा बनेंगे। अब आपको इस रास्ते से तो सरकार का हिस्सा बनने नहीं दिया जाएगा। तो आप ट्विटर पर बैठकर जब सवाल पूछते हैं तो उनसे पूछिए जिनकी जानकारी जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को लेकर, जम्मू कश्मीर के पुलिसिंग सेटअप को लेकर बड़ी महदूद हो। उनसे ये जानकारी मत मांगा कीजिए जिनको अच्छे खासे तरीके से मालूम हो कि किस तरीके से कौन किस सेटअप का हिस्सा बना। और इतना ही नहीं, बल्कि एक जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दल के 2 बड़े नेता भी इसी कोटा के जरिए, जिसे वाया भटिंडा कहा जाता था, वाया भटिंडा के जरिए जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का हिस्सा बने हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इस समय के वातावरण में जम्मू कश्मीर की राजनीति के अहम हिस्सा भी कुछ वो लोग हैं जो लोग इसी रास्ते से, यानी आप सोचिए एक शख्स एक जम्मू कश्मीर के डीजीपी का पीआरओ है और बाद में वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आता है और फिर वहां पहुंचता है जहां मुख्यमंत्री का वो दायना कान बनता है। उन्होंने भी कोई इम्तिहान क्वालिफाई नहीं किया, उन्होंने कभी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का इम्तिहान नहीं दिया, सिविल सर्विस का कोई इम्तिहान नहीं दिया। लेकिन अगर उन्होंने खुद को खुद रोका नहीं होता आईएएस लेने से, तो वो इस वक्त इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का हिस्सा बनकर रिटायर हुए होते। इतना ही नहीं, थोड़ा और आगे बढ़िए, एक और शख्सियत जो इस वक्त बड़ी बाइज्जत पोजीशन पर बैठी हुई है, उस शख्सियत को लेकर भी बिल्कुल यही कहानी है कि वो भी एक छोटी मोटी मुलाजमत करते थे और बाद में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से वो रिटायर हुए। तो जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये कहा, इसको ये कहने का मतलब कतई ये नहीं था कि जम्मू कश्मीर में भी लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के लोग मेहनती नहीं हैं। जिन लोगों के मैंने नाम लिए, ये लोग सेटअप का हिस्सा किसी भी तरीके से बने हों, इन लोगों ने उस सेटअप में जाकर कंट्रीब्यूट किया है। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि आप सेटअप का हिस्सा बने, आपको नौकरी मिली, आप जेकेएस में आए, आप आईएएस ऑफिसर बन गए, आप आईपीएस बन गए, तो आपने कोई काम नहीं किया। बड़ा कमाल का काम इन लोगों ने किया, मगर जिस रास्ते से ये लोग सेटअप का हिस्सा बने थे, वो रास्ता नहीं है जो आम तौर पर मुझे, आपको और उन तमाम नौजवानों को इख्तियार करना पड़ता है जिन नौजवानों की नज़र हर साल जेकेपीएससी के कैलेंडर के ऊपर, जेकेपीएससी की एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर, जेकेपीएससी की रिक्रूटमेंट के ऊपर होती है। वो नौजवान जो मल्टीटास्किंग स्टाफ का हिस्सा बनने के लिए एसएसआरबी की एडवर्टीजमेंट का इंतजार करते हैं, वो बच्चे जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए जम्मू कश्मीर पुलिस का हिस्सा बनने के लिए, सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान क्वालिफाई करने के लिए एडवर्टीजमेंट का इंतजार करते हैं, वो नौजवान लड़के जो जम्मू कश्मीर पुलिस का हिस्सा एसडीपीओ बनकर जम्मू कश्मीर पुलिस की सेवा करने के लिए आते हैं, वो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान का इंतजार करते हैं। इन लोगों ने वो रास्ते इख्तियार नहीं किए थे। ये तमाम वो लोग हैं जिन तमाम लोगों के ऊपर राजनेताओं के आशीर्वाद थे, जिसके चलते ये लोग वहां पहुंचे जहां आम आदमी का, मेरा और आपका पहुंचना मुमकिन नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अब तो वो तमाम रास्ते प्लग कर दिए गए हैं। अब केवल टेक्निकल कोटा बचा है और दूसरा प्रमोशन कोटा बचा है। उसमें भी सरकार प्रावधान निकाल रही है कि आप प्रमोशन कोटा में भी तब जाकर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का हिस्सा बनेंगे जब मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होगा। सरकार इस पर काम कर रही है, गंभीरता के साथ इस पर सरकार काम कर रही है और इसे फौरन से बेशतर इस कानून को जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया जाना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ये कहानियां सुनकर अफसोस न हो कि एक ऑफिसर जो टाइपिस्ट लगा था जम्मू कश्मीर की हुकूमत में, वो डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटैलिटी प्रोटोकॉल रिटायर हुआ, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी मुख्यमंत्री का रहा, अन्य कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर रहा। ये जब बात करते हैं हम, बड़े सारे लोगों को मेरी बातें तल्ख लगती हैं। मेरी जाति कोई दुश्मनी आप लोगों से नहीं है, मुझे कोई जाति परेशानी आप लोगों से नहीं है, लेकिन मामला ये कि आप सेटअप का हिस्सा इसी तरीके से बने हैं। क्या आप अपने बच्चे के लिए ऐसा मुस्तकबिल चाहेंगे? आपका बच्चा प्राइवेट सेक्टर में आए, आपका बच्चा प्राइवेट सेक्टर में बहुत बढ़िया करे, लेकिन जब गवर्नमेंट सेक्टर की बारी आए, वहां मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है, बार सेट है, उस बार को क्वालिफाई करना है। आप अपने बच्चे के लिए इस तरह का मुस्तकबिल कतई नहीं चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि जिस रास्ते से आपको मुलाजमतें मिली, उस रास्ते से आपके बच्चे को मुलाजमत मिले, नहीं चाहेंगे आप चाहेंगे कि आपका बच्चा
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, उसे क्वालिफाई करे और एक बेहतरीन अफसर बन के लोगों की सेवा करे। तो जब उपराज्यपाल ने कहा 10वीं 12वीं पास जम्मू कश्मीर में IAS IPS बने हैं, वो हकीकत है और उस हकीकत को आपको मानना पड़ेगा। और अगर तब भी आपको नामों की तलाश है तो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर मेरा नंबर है, आप मुझसे ज़ाती तौर पर पूछ सकते हैं। मैं आपको तमाम नामों के लिस्ट दे दूंगा, फिर उस पर महिमा मंडन करते रहिएगा।